सत्र सहयोग मुख्यमंत्री जी द्वारा होगा तो हम लोग शांतिपूर्वक चलाएंगे। झारखंड के मुद्दा पे अगर बात नहीं करेंगे तो सत्र नहीं चलने देंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और आजसू विधायक निर्मल महतो मौजूद रहे। बैठक में 23 फरवरी की कार्रवाई में बदलाव और 21 फरवरी को अनुपूरक बजट पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही राज्य में हाथियों के बढ़ते प्रकोप और माइनिंग में विशेष चर्चा करने की मांग उठी। 18 फरवरी को सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। 20 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट और 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया जाएगा। सदन की कार्यसूची में अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। देखिए, अभी माननीय स्पीकर महोदय के यहाँ विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। लोगों के कुछ सुझाव आए हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी विस्तृत विवरणी माननीय अध्यक्ष जी देंगे। सर्वदलीय बैठक हुआ और आप लोग देखते होंगे कि हाथी पे खनन पे चर्चा करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात को रखे तो मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए और सभी विधायक दल के नेता लोग पहुंचे हुए थे और हाथी पे विशेष चर्चा कार्य मंत्रणा में टीम दिया गया है। और आप लोग देखे होंगे कि मांडू विधानसभा में ही हाथी का प्रकोप ज्यादा है। 23 लोग हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर हाथी द्वारा मारा गया है। उस पर चर्चा करने के लिए कार्य मंत्रणा में ही लेने का हुआ है। और जो आपका छुट्टी था 21 तारीख को, उसको सत्र में छुट्टी कैंसिल करके उसमें सत्र में वाद विवाद पे चर्चा होने का मुख्यमंत्री जी बोलने के समय कहा कि 23 तारीख को जो था 23 तारीख को हम लोग उसको चुनाव होने के कारण उसको छुट्टी दिया जाए। कहा कि सभी सरकारी से गैर सरकारी कार्य जितना भी है उस रोज छुट्टी रहेगा। तो हम लोग भी वोट देना और वहां पे रहना, इसलिए विधानसभा 23 तारीख के जगह 21 तारीख को चलेगा। और भी बहुत सा चर्चा हुआ है झारखंड के जन मुद्दे पे और मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सत्र शांतिपूर्वक चलाना। अगर सत्र सहयोग मुख्यमंत्री जी द्वारा होगा तो हम लोग शांतिपूर्वक चलाएंगे और झारखंड के मुद्दा पे अगर बात नहीं करेंगे तो सत्र नहीं चलने देंगे। ठीक। आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो एक परंपरा रही है कि सत्र प्रारंभ होने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, कई दलों के नेता हम सब उपस्थित थे और थोड़ी बहुत जो कार्यसूची उसमें फेर बदल हुआ है कि 23 तारीख को यहाँ नगर पालिका का चुनाव है, नगर निकाय का, और उस दिन अनुपूरक बजट पर बहस होना था। 21-22 को छुट्टी थी, 21-22 फरवरी को, 21 को शनिवार है, 20 को अनुपूरक बजट रखा जाना है। अब यह फैसला हुआ कि 20 को अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 23 के जो बहस था, 23 को छुट्टी घोषित करते हुए 21 को फिर से एक बार उस पर चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर होगा। और दूसरे तमाम कार्यक्रम जो पहले से थे 19 मार्च तक सारे उसी अनुरूप चलेगा, कोई फेरबदल आगे नहीं होने वाला है। बस इतना ही चर्चा हुआ कि कैसे व्यवस्थित चले विधानसभा, सभी विषयों पर कैसे गहनता से चर्चा हो, गंभीरता से कैसे चर्चा हो, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। प्रदीप जी, लोकसभा में जिस तरह से बातचीत रहा, तो क्या उसका प्रभाव झारखंड में भी दिखेगा या जिस तरह से राहुल गांधी को वहाँ पे बोलने इसमें भी कांग्रेस की तरफ से लोग अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस के विधायक दल क्या तय करती है उन विषयों पर चर्चा होगा। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय जो देश के रोजगार का मेरुदंड था उसे समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने।
हम सब कांग्रेस विधायक दल महागठबंधन की बैठक पर इन तमाम गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति हम सब तय करेंगे।